किसी भी क्रिस्टल से एक्सरे डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है। उनमें से एक बहुत ही पुराना मेथड है जिसका नाम है लाउस मेथड। अब इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में हम लोग किसी भी क्रिस्टल का जो सिमेट्री है उसको बिल्कुल सटीक तरीके से पता कर सकते हैं। ये इस मेथड का खासियत है और इसी मेथड को यूज करके हम लोग कुछ इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कुछ डेरिवेशंस करेंगे लाउस इक्वेशन का। तो लाउस मेथड का जो इक्वेशन है, लाउस इक्वेशन, उसको आज हम लोग इस वीडियो में डेराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम बात करें लाउस इक्वेशन के बारे में, तो लाउस इक्वेशन का जो सबसे पहला पार्ट जो आप एग्जाम में लिखने वाले हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ये कुछ इस तरह से है। यहां पे आप देख रहे हैं कि लाउस डिफ्रैक्शन इक्वेशन गिव द कंडीशन अंडर विच X-ray scattered from different atoms of the crystal combined to form a diffracted beam। मतलब कि किसी भी 3D, कोई भी एक मान लो कि 3D क्रिस्टल है आपके पास, उस 3D क्रिस्टल पे आपका एक्सरे बीम आएगा, स्कैटर करेगा, डिफ्रैक्ट होगा, ठीक है ना। एक्सरे बीम आएगा, स्कैटर करके डिफ्रैक्ट होगा अलग अलग एटम से, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम लोग ने एक डायग्राम बनाया है और डायग्राम कुछ इस तरह से है जहां पे ये आई कैप जो दिख रहा है आपको, ये आई कैप इंसिडेंट रेडिएशन को या फिर इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही साथ ये आई इंसिडेंट, ये आई भी इंसिडेंट। ये जो एस है ये स्कैटर्ड वेव को बता रहा है, यानी कि यहां पे आप रिफ्लेक्टेड बोलिए या फिर स्कैटर्ड बोलिए, ठीक है ना। तो यहां पे स्कैटर्ड वेव है बोल के यहां पे एस कैप, यहां पे भी वही एस कैप, एक डायरेक्शन है, वेव वेक्टर का हम एक डायरेक्शन दे दिए जिसको एस कैप से रिप्रेजेंट किया। बेसिकली ये हमारा यूनिट वेक्टर है। अब यहां पे दो पॉइंट लिए हैं, एक P1 पॉइंट है और दूसरा क्या है, P2 पॉइंट है। अब ये P1 और P2 पॉइंट क्या है, इसको अगर हम आगे स्टडी करें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो P1 और P2 है, दो ऐसा लैटिस पॉइंट है, सेपरेट किया गया है वेक्टर R से, जो कि आपको यहां पे डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। P1 और P2 दो हमारा लैटिस पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, हमारा लैटिस पॉइंट है जिसको सेपरेट किया गया है किससे, वेक्टर R से। अब थोड़ा और आगे अगर हम बढ़े तो यहां पे हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शंस करना है और कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ड्रॉ करना है P1A। P1A यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इंसिडेंट वेव पे और P2B हमारा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है हमारा स्कैटर्ड वेव डायरेक्शन पे, जो कि आपको क्लियरली यहां पे दिख भी रहा है। P1A यहां पे हमारा परपेंडिकुलर है और ये जो हमारा P2B है ये हमारा इस जगह पे परपेंडिकुलर है। ये रेडिएशन हमारा स्कैटर्ड है, ये हमारा इंसिडेंट है, ये भी इंसिडेंट है, ये क्लियरली आपको दिख रहा है। अब ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो यहां पे हम लोग बात करेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन टू स्कैटर्ड वेव्स, वन स्कैटर्ड फ्रॉम P2 और अनदर स्कैटर्ड फ्रॉम P1। उसको अगर हम लिखे पाथ डिफरेंस, दो अलग अलग लैटिस पॉइंट से जो हमारा स्कैटर होगा वेव, उसका पाथ डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और उसी पाथ डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग मैक्सिमा निकालेंगे जिससे हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न का पता चलेगा, हम लोग का एक्सरे डिफ्रैक्शन का हम लोग स्टडी कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे पाथ डिफरेंस लिए हैं P2A और P1B के बीच का, यहां पे हम लोग अब यहां पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा होगा P1A हमारा छोटा है, सॉरी P2A हमारा छोटा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि P2 हमारा एक अलग लैटिस पॉइंट है जो कि 3D में कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि P2A P2B से P1B से छोटा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कहीं हमारा P2A बड़ा है और P1B छोटा है। ये 3D डायग्राम है जिसको हम 2D में रिप्रेजेंट करने का कोशिश किए हैं, जिस कारण से आपको यहां पे पता ये नहीं चल रहा है कि P2A हमारा बड़ा है। तो P2A माइनस P1B करेंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस निकलेगा और उसका जो वैल्यू आएगा, ये हमारा R वेक्टर को इंसिडेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन और R वेक्टर को हमारा स्कैटर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि
P2 और P1 हमारा कहीं ना कहीं इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहां पे r वेक्टर डॉट आई कैप माइनस आर वेक्टर डॉट एस कैप करेंगे तो ये हमारा पाथ डिफरेंस निकल जाएगा, और फाइनली जो पाथ डिफरेंस आएगा आर वेक्टर आर डॉट एस वेक्टर आ जाएगा। अब ये एस वेक्टर है क्या? एस वेक्टर जो आपको यहां पे दिख रहा है ये एक हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक ना, रिफ्लेक्टिंग प्लेन से होकर के परपेंडिकुलर गया है, दिख रहा है ना, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। इसको अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग प्लेन, ये कुछ और नहीं, हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग प्लेन। अब रिफ्लेक्टिंग प्लेन जो आपको दिख रहा है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है हमारा एस वेक्टर, और एस वेक्टर क्या है? जो डायरेक्शन है हमारा इंसिडेंट का और स्कैटर्ड का, उसके बीच का जो डिफरेंस है आई कैप माइनस एस कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है एस वेक्टर, ठीक है। और यहां से हम लोग आर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो हम लोग किस तरह से निकाले। अब पाथ डिफरेंस में P2A माइनस P1B करेंगे। P2A ये डायरेक्शन P2A को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम लोग R वेक्टर को I वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिकली हमारा R वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, R को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट निकलेगा, ठीक है ना। और हमको P1B निकालना है, तो ये स्कैटर्ड है, तो हमारा R को हम जब S से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पाथ आप देख रहे हैं स्कैटर्ड का है, इसीलिए R वेक्टर को S से डॉट प्रोडक्ट किए हैं, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा इंसिडेंट है, इसीलिए आई कैप से मल्टीप्लाई किए हैं, जिस कारण से हमारा पाथ डिफरेंस क्लियरली निकल के आ गया है, जो कि R डॉट S वेक्टर है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखेंगे कि अगर हमारा जो थीटा है वो हमारा एंगल है, जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट बीम के साथ रिफ्लेक्टिंग प्लेन का, रिफ्लेक्टिंग प्लेन और इंसिडेंट बीम के बीच का जो एंगल है यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक ना। और एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स आई और एस, ये अगर हमारा आई यूनिट वेक्टर है और ये हमारा एस है, इन दोनों के बीच का एंगल बात करेंगे तो ये थीटा प्लस थीटा है, तो कुछ और नहीं, ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे दिखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 थीटा। और यहां पे एस का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले, ये जो हमारा एस दिख रहा है इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले, ये 2 साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 साइन थीटा। क्यों ये हमारा 2 साइन थीटा हो जाएगा? क्योंकि यहां पे थीटा है, 2 थीटा है, जिस कारण से यहां पे ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एस का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा आ जाएगा 2 साइन थीटा। क्यों 2 साइन थीटा आया है? क्योंकि यहां पे I माइनस एस को रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि ये हमारा एस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच का एंगल हमारा 2 थीटा है, और थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा हमारा बहुत स्मॉल है, स्मॉल थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो जिस कारण से यहां पे जो हमारा s का मैग्नीट्यूड आया है वो हमारा 2 साइन थीटा आ गया। इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। इसको इक्वेशन 1 भी हम लोग मान लिए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन द वेव्स स्कैटर्ड, जो वेव स्कैटर किया है उनके बीच का फेज डिफरेंस, मतलब कि इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस भी कुछ ना कुछ होगा। तो पाथ डिफरेंस तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला, अब हम लोग बात करेंगे फेज डिफरेंस के बारे में। जैसे कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड यानी कि स्कैटर्ड के बीच का हम लोगों ने क्या निकाला? पाथ डिफरेंस। अब हम लोग निकालेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होगा phi इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा R डॉट एस। क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा R डॉट एस। अब ये R डॉट एस है क्या? R डॉट एस अभी अभी हम लोगों ने देखा कि R डॉट एस इस जगह पे देखा जाए तो ये हमारा पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस कारण से हम लोग फेज डिफरेंस का फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये हमको पता है। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है हमारा फ्लक्स इज इक्वल टू यानी कि फेज डिफरेंस बराबर। और यहां पे R डॉट एस कुछ और नहीं, हमारा क्या है? वो हमारा पाथ डिफरेंस है। R डॉट एस क्या है? पाथ डिफरेंस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो इंटेंसिटी है ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम इज मैक्सिमम इन विच phi इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अब अगर हमको इंटेंसिटी डिफ्रैक्टेड बीम को अगर स्टडी करना है तो हम डार्क बीम को तो स्टडी नहीं करेंगे, ये बात आपको क्लियरली पता है, क्योंकि स्टडी करते हैं तो जो ब्राइट बीम होगा उसी को जो दिखेगा वही तो बिकेगा ना।
जो दिखेगा उसी को तो स्टडी करेंगे। तो जो बीम दिखेगा मतलब कि वो हमारा ब्राइट लाइट दिखेगा, ब्राइट लाइट दिखेगा मतलब कंस्ट्रक्टिव लाइट दिखेगा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मैक्सिमा, मैक्सिमा का जो कंडीशन होगा वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा। ठीक है, जब हमारा फाई का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा तो उस केस में हमारा मैक्सिमा होगा। उसी कंडीशन में हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हमारा ए बी सी हमारा प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, जैसे कि आर वेक्टर है, एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म है जो कि 3D वेक्टर है, उसमें हमारा ए बी सी हमारा प्रिमिटिव लैटिस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ए हमारा लेंथ, बी हमारा ब्रेथ, सी हमारा हाइट, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ए बी सी को हम लोग यहां पे कह दिए। ऑफ पॉइंट्स P2 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P1, P2 और P1 के रेस्पेक्ट में, जिसको हम लोग आर वेक्टर कह दिए थे, बोले थे ना P2 और P1 के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था, हमारा आर वेक्टर। वो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ध्यान से देखिए कि P2 और P1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा आर वेक्टर है। और उसी आर वेक्टर को हम लोग प्रिमिटिव लैटिस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको इक्वेशन 3 मान लिए। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और यहां पे लिखेंगे कुछ कंडीशन है जिसको हम लोग लिखेंगे किसके टर्म्स में, हमारा फेज डिफरेंस के टर्म्स में। फेज डिफरेंस का अगर हम बात करें प्रिमिटिव लैटिस ए के बारे में, जो हमारा प्रिमिटिव लैटिस ए है, प्रिमिटिव लैटिस बी है और प्रिमिटिव लैटिस सी है, तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे फेज डिफरेंस का। तो जब हम ए के बारे में बात करते हैं तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होगा, और जहां पे पाथ डिफरेंस हम ए का बात करेंगे तो वो ए डॉट एस हो जाएगा। आर के जगह पे क्या लिखेंगे, ए। क्यों, क्योंकि हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव लैटिस ए के बारे में बात कर रहे हैं। आर तो हमारा जनरल फॉर्म है ना, आर हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग यहां पे बात किए थे, ये हमारा जनरल फॉर्म है। इसका जनरल फॉर्म को हम लोग पार्टिकुलर लैटिस के फॉर्म में बात करेंगे, जो कि ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में सेपरेटली। तो अगर हम फेज डिफरेंस के बारे में बात करते हैं ए के लिए, फेज डिफरेंस का बात करते हैं बी के लिए, और फेज डिफरेंस का बात करते हैं सी के लिए, इन तीनों केसेस में आपको यह फॉर्मूला निकल करके आएगा यहां पे 2 पाई बाई 2 पाई एच। अब ये बात आपके दिमाग में आएगा कि 2 पाई एच क्या है। एच हमारा बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल है, जो आगे जाके मिलर इंडिसेस भी बनता है। ये आपको हम क्लियर कर दे, क्योंकि एच के एल इसीलिए तो हम लिखे हैं यहाँ पे। इंटीग्रल मल्टीपल होगा, अलग अलग प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, अलग अलग जो हमारा पैरेलल प्लेन्स है उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा एच के एल। ठीक है, अब अगर हमारा लैटिस को भी बताएगा एच के एल हमारा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा h है ये हमारा इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, 2 पाई का। अभी अभी हम लोगों ने बोला कि हमारा अगर मैक्सिमम कंडीशन होगा, ठीक है ना, तो इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, 2 पाई का। इसे 2 पाई h लिख दिए ए के लिए, 2 पाई k लिख दिए बी के लिए, और 2 पाई एल लिख दिए सी के लिए। यहां पे 2 पाई अगर चांद पे जाएगा तो सी डॉट एस को लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक उसी प्रकार यहां पे 2 पाई जाएगा चांद पे, तो ये लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट एस को हम लोग लैम्डा के लिख सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार अगर हम फाई ए का बात करें, ये भी हमारा 2 पाई या 2 पाई जाएगा चांद पे, और ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डॉट एस हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट एस हो जाएगा हमारा लैम्डा एच के बराबर। तो इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है ना, यहां तक तो आपको समझ में आया, लेकिन इसको आगे हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में यूज करेंगे, और इसी को यूज करके हम लोग लॉज इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इस तीनों ए बी सी को आपको ध्यान में रखना है। वेयर एच के एल क्या है, हमारा इंटीजर है, अभी बात किया, और यही इंटीजर बाद में जाके बनता है मिलर इंडिसेस, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहाँ पे एच के एल को हम लोग क्या लिख दिए, इंटीजर है। फाई ए फाई बी क्या है, हमारा फेज डिफरेंस है, किसके लिए, ए बी सी प्रिमिटिव लैटिस के लिए। ठीक है, और अल्फा अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो अल्फा बीटा गामा, आप लोग ब्रावा लैटिस पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे इसी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कीजिए कि ब्रावा लैटिस को हम बहुत डिटेल में बताए हैं। वहां पे आपको अल्फा बीटा गामा क्या है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। प्रिमिटिव लैटिसेस जो होते हैं ना, उनके बीच का एंगल्स को हम लोग अल्फा बीटा गामा कहते हैं। ठीक ना, अब बोला ही गया है कि अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स बिटवीन द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स एंड ए बी सी एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ए बी सी के बीच में और रिफ्लेक्टिंग प्लेन के बीच का जो एंगल्स है ना, हमारा अल्फा बीटा गामा उसको रिप्रेजेंट करता है। ब्रावा लैटिस में हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा के बारे में बहुत डिटेल में बात किया। ठीक है, तो यहां पे अल्फा बीटा गामा आपको समझ में आ गया क्या है, ब्रावा लैटिस अगर आप पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पे a डॉट एस का बात करेंगे। ठीक है, a डॉट एस निकालते कैसे हैं, हम आपको पता होगा s के बारे में अगर हम बात करते हैं, s का मैग्नीट्यूड हमारा होता है 2 साइन थीटा। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके, इक्वेशन 1 था ये हमारा, आपको याद होगा। ठीक है, अब यहां पे a डॉट एस लिखते हैं तो a s cos अल्फा होगा, क्योंकि डॉट हटेगा तो cos का टर्म आएगा, और a और s के बीच का एंगल है हमारा अल्फा। a और s के बीच का एंगल अल्फा। s का मतलब क्या, s हमारा जो है वो वेक्टर था जो परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन था। आपको डायग्राम में दिखा भी होगा, ये जो डायग्राम हम बनाए थे, यहां पे जो s था ये हमारा रिफ्लेक्टिंग प्लेन का परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो यहां पे a डॉट एस को हम लोग ए एस कॉस अल्फा लिख दिए, b डॉट एस को बी एस कॉस बीटा लिख दिए, और c डॉट एस को सी एस कॉस गामा लिख दिए। अल्फा बीटा गामा रिफ्लेक्टिंग जो हमारा s है, और प्रिमिटिव लैटिस a b और c के बीच का एंगल है हमारा अल्फा बीटा गामा, ये हम लोग बात कर लिए। अब यहां पे s को लिखेंगे 2 साइन थीटा, तो a तो हमारा पहले से था 2a साइन थीटा कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक, b का s के लिए लिखेंगे क्या, 2 साइन थीटा। ठीक है, अभी हम लोग बात किए ना कि हमारा s का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा 2 साइन थीटा है। क्या है, 2 साइन थीटा, और इसी 2 साइन थीटा को यहां पे पुट कर दिया इसका वैल्यू को, तो 2b साइन थीटा कॉस बीटा, 2c साइन थीटा कॉस गामा। इस तरह से हमारा वैल्यूज आ गया है a डॉट एस का, b डॉट एस का, c डॉट एस का। अब a डॉट एस इक्वल टू एच लैम्डा होता है। अब अगर हम इक्वेशन a b c के बारे में बात करें तो a b c में आपने देखा कि यहां पे 2 पाई कट गया था, ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a डॉट एस क्या आ जाएगा, h लैम्डा। वही तो यहां पे लिखा गया है h लैम्डा। b डॉट एस क्या हो जाएगा, k लैम्डा। c डॉट एस क्या हो जाएगा, l लैम्डा हो जाएगा ना। तो यहां पे a डॉट एस को हम लोग h लैम्डा लिख दिए, b डॉट एस को हम लोग k लैम्डा लिख दिए, और c डॉट एस को l लैम्डा लिख दिए। यहां पे a डॉट एस का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, b डॉट एस का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, और c डॉट एस का वैल्यू यहां से पुट करेंगे। तीनों का वैल्यू को जब हम पुट किए तो हमारे पास 3 इक्वेशन निकल के आता है, 2a साइन थीटा कॉस अल्फा, 2b साइन थीटा कॉस बीटा, 2c साइन थीटा कॉस गामा। ये तीनों इक्वेशन जो कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है, यही तीनों इक्वेशन को हम लोग लाउज इक्वेशन कहते हैं। ठीक ना, एक्स-रे डिफ्रैक्शन के लिए जो हम लोग लाउज इक्वेशन यूज करते हैं, ये वही तीनों इक्वेशन है, और यही तीनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग आगे ब्रैग्स लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक का जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा, ये डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा, कैलकुलेशंस किस तरह से किया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये डिटेल में समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।